जय श्री कृष्णा। नारद जी के द्वारा पूछने पर नारायण बोलते हैं कि हे नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्रोत का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनना। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्म का स्मरण किया। ब्रह्म ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव भी वहीं श्री हरि के सन्निकट विराजमान हुए थे। तो ब्रह्मा बोले, हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह तो बतलाइए। इस पर विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधिहंता सूर्य की सेवा करें और इससे वे जल्दी ही रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोगनाशक महात्मा सूर्य का स्रोत, कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है प्रदान कीजिए। ब्राह्मण स्वयं श्री हरि जो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोगनाशक है, जिसका जो जो विषय है वे अपने विषय में दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दैत्यों के घर चले गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल चुका था, उनमें पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम दोनों कवच स्रोत और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करने पुष्कर जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, ब्रह्मा, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका स्रोत कौन सा है और कवच क्या है, वो सब हमें प्रदान कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, त्रिकाल स्नान करके इन मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानतया सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए और यूं ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोगों को निश्चय ही रोग से मुक्ति मिल जाएगी। पूर्व काल में अहल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से जब इंद्र के शरीर में शस्त्र भंग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। बृहस्पति ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन कर रहा हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्ष में जीव मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। अपने शिष्य जो गुरु भक्त और शुद्ध हों बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरों के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्यों को देता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजाति ऋषि हैं, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य देवता है। व्याधि नाश और सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ओम ह्रीम क्लीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करें। उपयुक्त अष्टद्वादशार मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाएं। ओम ह्रीम ह्रीम श्री श्री सूर्याय स्वाहा मेरी नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन की, पुतलियों की, भास्कर ओठों की, दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गंड स्थल की, मार्तंड कानों का, मिहिर स्कंदों का और पूषा जगहों का सदा पालन करें। रवि मेरे वक्ष स्थल की, सूर्य नाभि की, सर्व वेदन स्मृत कंडाल की सदा देख रेख करें। विघ्न हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को सुरक्षित रखे। हे वत्स, यह ज्वग्दि लक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। मैंने इसे तुम्हें बतला दिया है। पूर्व काल में पुलत्स्य ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिसे तुम किसी को मत देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग और श्री संपन्न हो जाओगे। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। 1 लाख वर्ष तक हविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण करने से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती है।
ब्रह्मा ने कहा, बस इस कवच को धारण करने के सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोगों का रोग मुक्त हो जाएगा। और यह बिल्कुल निश्चित है। सूर्य स्तवन का वर्णन सामवेद में हुआ है। यह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोत्कृष्ट सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। भगवान जो सनातन ब्रह्म, परम धाम, ज्योति स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, त्रिलोकों के नेत्र रूप, जगन्नाथ पाप नाशक, ब्रह्मा विष्णु मोह के अंश रूप, मनोहर, निरंतर रस को हरने वाले, रसदाता, सिद्धेश और सिद्धों के परम गुरु हैं, उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। तो हे वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया है। इस गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह, ये सभी विघ्नेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षा मात्र से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, यदि वह 1 मास तक अविश्य भोजन करके श्रोत का श्रवण करेगा तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाएगा और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल भी प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः हे पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। यूं कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण और सर्व विघ्न हरण सूर्य कवच और सूर्य स्तवादि सुना दिए हैं। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? इस पर नारद नारायण जी को और क्या सुनने की इच्छा जताते हैं वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको अध्याय पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप सभी को श्री कृष्ण स्वस्थ रखे और आप सभी के सारे मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।